महंगाई का तूफान जोरों पर, चक्की आटा मजीद महंगा, गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर। सस्ती गंदम की उम्मीदें लिए बैठे चक्की मालिकान परेशान, आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। महंगाई का तूफान शदीद, अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद में चक्की मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ा दी, जिसके बाद चक्की का आटा 145 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिक कहते हैं हमें गंदम 3900 रुपए फी मन होने की तवक्को थी, गंदम 4700 रुपए मन होने से आटे की कीमत मजीद बढ़ेगी। लोडिंग, सफाई, पसाई के बाद 51 से 5200 रुपए मन गंदम मिल रही है। हमें तवक्को थी कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपए में गंदम खरीदी है और 3900 में से सब्सिडी देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने 4700 रुपया रेट कर दिया है। इसके साथ लोडिंग, अनलोडिंग और पसाई वगैरह डाल के 5800 रुपये में आटा बिकेगा अब 145 रुपए में। सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया है। ये हुकूमत ने अवाम के साथ नाइंसाफी की है। शहरी का कहना था कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए चक्की का आटा महंगा कर दिया गया है। 135 रुपए के हिसाब से पैसे लेकर आटा लेने आए हैं, जो 145 रुपए किलो हो गया है। गरीब के लिए पहले ही रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। आज जब सुबह अभी मैं चक्की से आटा लेने के लिए आया तो मैं 135 रुपए के हिसाब से पैसे घर से लेके आया, लेकिन जब यहाँ आया तो इन्होंने कहा कि 10 किलो आटे का हम आमतौर पर तोड़ा लेके जाते हैं। उन्होंने कहा 145 से 1.45 पैसे भी कम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। रोटी इंसान की बुनियादी जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि आटे के निर्खों पर काबू पाए ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। गंदम की बढ़ती कीमत, आटा चक्की का कारोबार भी ठप, महंगी गंदम सार्फिन की पहुंच से दूर, खरीदारों में कमी। जंग में आटा चक्कियों पर पिसाई के लिए गंदम आना भी रुक गई। जंग में गंदम की बढ़ती कीमत ने आटा चक्की का कारोबार भी ठप कर दिया। महंगी गंदम खरीदना सार्फिन की पहुंच से दूर हो गया। आटा चक्कियों पर पिसाई के लिए गंदम आना भी रुक गई। चक्की मालिकान मुश्किल में फंस गए। चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदम महंगी होने से चक्की के आटे के खरीदार भी कम हो चुके हैं। लोग अब फ्लोर मिल्स के सस्ते आटे को तरजीह देते हैं। महंगाई के सबब कारोबार बंद हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो चुका है। गंदम का रेट था तकरीबन 2000, अब जब से ये 4000, 4500, आजकल गंदम मिल रही है 4700 रुपये। अब उसमें क्या तो गरीब गंदम खरीदेगा और कहाँ से पिसाई आएगी? पहले पिसाई आ जाती थी 10 मन, 15 मन, अब सुबह से शाम तक मुश्किल 5 से 6 मन पिसाई आती है। गंदम की कीमत पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को रियायती बीज और खाद की फराहमी जरूरी है, ताकि गंदम की पैदावारी लागत गरीब की जेब पर भारी न पड़े। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। निगरान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा ने अवाम पर गैस पंप गिरा दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर माहाना फिक्स टैक्स 400 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स टैक्स की 1000 रुपए आयद कर दिया गया। गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 172% तक इजाफा किया गया। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नए रेट्स के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर माहाना फिक्स टैक्स 400 रुपए लागू होगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स टैक्स 1000 रुपए आयद कर दिया गया। गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 172% तक इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमत में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आगे इतने ज़्यादा बिल आने, ऊपर से गैस वगैरह नहीं आ रही, तो जिसकी 25,000 रुपया सैलरी है वो कैसे अफोर्ड करेगा? ठीक है, तो आगे इतनी ज़्यादा महंगाई बिल दिए नहीं जाते हैं, तो मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो टैक्स ना लगाएं। पर यह है कि टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये कैसे मैनेज होगा? तो हरगिज़ मैनेज नहीं होगा। पहले इस कदर महंगाई है, 20-25 हज़ार का बनने वाला 5-6 हज़ार बिल अफोर्ड नहीं कर रहा, वो 10-12 हज़ार कैसे अफोर्ड करे? माहाना 100 मकाब मीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 150 मकाब मीटर के लिए रेट 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। 200 मकाब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी MMBTU निरख में 800 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम पर कभी बिजली, कभी पेट्रोल तो कभी गैस पंप गिरा रही है। आम आदमी अपने घर वालों का पेट भरे या फिर भारी बिल अदा करे। गैस जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, इसके ऊपर तो रिलीफ देना चाहिए ना। चलो, हमें पहले तो यही हौसला था कि गवर्नमेंट की तरफ से गैस के ऊपर टैक्स नहीं है, कुछ आसानियाँ थी हमारे लिए। 25,000, 28,000 या 22,000 सैलरी है, उसमें कैसे मैनेज करेंगे?
शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेकर सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद पाक के साथ उमैर अस्मत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली की कीमतों में 44 पैसे फी यूनिट का इजाफा, फैसलाबाद के ताजिर फट पड़े। इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करा दे दिया गया। 44 पैसे फी यूनिट का इजाफा, फैसलाबाद के ताजिर फट पड़े। इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करा दे दिया गया। कहते हैं हम रिलीफ के मुंतज़िर थे, हुकूमत ने बिजली बम गिरा दिया। बिजली तो अब एक खौफ की अलामत बन चुका है। आप ये देखें कि बिजली का इफेक्ट न सिर्फ आपकी शॉप्स पर, आपके घरों पर, हर चीज़ के अखराजात बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में रिलीफ दिया गया, इस तरह बिजली में भी रिलीफ दे ताकि लोगों को आसानी हो, प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बने, सस्ती बके। बिजली महंगी तरीन, गैस सखार भी खत्म, कपड़े की सनत ज़बूहाली का शिकार। फैक्ट्रियों में डबल शिफ्ट सिंगल पर आ गई। कपड़े के कारोबार से जुड़े कुछ मजदूर बेरोजगार तो सैकड़ों फाका कशी पर आ गए। मजदूर रहनुमा फरमान गुजर ने बताया कि हमारे मजदूरों की मुआशी हालत ये है कि वो आधी तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हैं। मजबूरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि मजदूर बिना काम में फैक्ट्री में आकर बैठे रहते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि लोकल कपड़े की सनत पर तवज्जो दी जाए ताकि कारोबारी पहिया चल सके और मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। जब हालात बेहतर थे तो 3 शिफ्टों में काम चलता था। आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होते गए और जो मजदूर की शिफ्टें हैं फैक्ट्रियों में तो मालिकान हजरात ने 2 कर दी। अब ऐसे हालात बन चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और दूसरे टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसके वजह से हमारे मालिकान ने 1 शिफ्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, बल्कि 1 शिफ्ट कर दी है, जिसकी वजह से बहुत से मजदूर हमारे बेरोजगार, कपड़े से जुड़े हुए बहुत से मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। फरमान गुजर ने कहा कि फैक्ट्रियों की आधी शिफ्ट की खबर सुनकर मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। फिजाई आलूदगी ने फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। स्मॉग के शहर में डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 तक जा पहुंचा। जहरीली फिजा से बीमारियां फैलने लगी। खांसी, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और खारिश के अमराज बढ़ने लगे। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी की शरह में बेतहाशा इजाफे ने मुस्तकिल खतरे की घंटी बजा दी। स्मोग ने शहर में डेरे डाली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 तक जा पहुंचा। जहरीली फिजा से बीमारियां फैलने लगी। खांसी, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और खारिश के अमराज में इजाफा। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। पोल्यूशन है या धुआंधार गाड़ियां जो हैं, ये इसकी वजह से हम जैसे बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत खतरा है। इसकी वजह से हमें सांस की तकलीफ होती है, मजीद बीमारियां बढ़ती हैं, लोग दमे के मरीज हो जाते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, भट्टे, जहरीला धुआं उगलती चिमनियां स्मोक की बड़ी वजह करार। रवां मौसम में तो स्मोक के हवाले से सूरत हाल इंतहाई संगीन दिखाई दे रही है। बच्चे भी स्मोक की वजह तो, धुएं की वजह तो नज़ला और जुकाम बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं इधर। ठीक है जी, ये बहुत परेशानी है चीज की। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। महकमा माहौलियात ने आइंदा चंद रोज में मजीद फिजाई आलूदगी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की कदर कभी नीचे तो कभी ऊपर। 20 रोज में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा महंगा। एक्सपोर्टर्स को रेट देने में मसाइल का सामना। दूसरी जानिब एफबीआर की सुस्ती दरअसल बन गई। बर वक्त एनओसी जारी न होने से सैकड़ों सनतकार परेशान। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात। एफबीआर की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गई। बर वक्त एनओसी जारी न होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकार परेशान। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात होने लगी। रिफंड्स अदायगियों के मामलात भी लटक कर रह गए। फैसलाबाद डिवीजन में 100 से जायद केसेस इल्तिवा का शिकार हैं, जिसके सबब टैक्स गुजार परेशान हैं। उधर डॉलर दोबारा बेकाबू हो गया। 20 रोज में 10 रुपए से जायद इजाफे ने इंडस्ट्री को हिला दिया। रुपए की कदर में कमी मार्केट पर असरअंदाज। कारोबारी अफराद खरीदो फरोख्त में मोहतात हो गए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं साजगार माहौल नागुजीर है। डॉलर की कीमत मुस्तहकम की जाए ताकि रेट में बेहतरी हो। कल से अब 5-4 रोज से जो डॉलर की दोबारा प्राइस बढ़ी है, वो डॉलर की प्राइस बढ़ने से दोबारा फिर अफरा तफरी बढ़ गई है। तो उससे एक तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है और फिर दोबारा मार्केटों में वही जो है सन्नाटा बढ़ गया है और मार्केट में जो कहा गया बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। एलसीज न खुलने से दरामद कुरिंदगान के लिए एक बार फिर मसाइल बढ़ने लगे। डॉलर की कीमत में अदम इस्तेहकाम और खाम माल की किल्लत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान पैदा हो गया। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं बैंक डॉलर के बदलते रेट के बायस एलसी खोलने में गैर मामूली ताखीर कर रहे हैं। इम्पोर्टर्स हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। टेक्सटाइल मशीनरी, पार्ट्स और दीगर सामान मंगवाने में
मुश्किलात का सामना है। स्टेट बैंक दीगर बैंकों को LC खोलने का पाबंद करे। कि डॉलर फिर सार उठाना शुरू हो गया। हमें एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि हमारा रॉ मटेरियल क्योंकि 100% जो है वो इंपोर्ट में है, तो हमें इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब फिर सूरत हाल देख रहे हैं जो है ना वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। डॉलर 270 से भी नीचे तकरीबन आ गया था, लेकिन अब जो है वो फिर डॉलर 300 के पास जाने को है। सनतकारों का मुतालबा है डॉलर की कीमत पर काबू पाया जाए ताकि मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आ सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर, शराज भट्ट के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक और सूबाई वजीर ज़राअत SM तनवीर की ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद। चाइना पाकिस्तान ज़राई फोरम और गंदम बुवाई बीज तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। 300 किसानों में मुफ्त बीज तकसीम किया गया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज के ज़ेर एहतमाम चौथे बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाक चीन ज़रई फोरम का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की खसूसी शिरकत। बोले चीन और पाकिस्तान के ज़रई ताल्लुकात और मुश्तरका कोशिशों से फूड सिक्योरिटी के मसले से निमटने और एक दूसरे के तजर्बात से सीखने में मदद मिलेगी। एरिया में हमारी एक्सपर्टीज अवेलेबल है, लेकिन अगर हम आपको बताऊं कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर कितनी रिसर्च के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो इस सारे रीजन में हम नेपाल से भी कम हैं इससे। मुझे तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो उसका इस्तेफादा कैसे होएगा। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, चेयरमैन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल गुलाम मोहम्मद अली, प्रोफेसर डॉक्टर नईम, वाइस चांसलर वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, हुवांग ज़रई यूनिवर्सिटी चीन के सदर डॉक्टर शोहोली ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर ज़राअत SM तनवीर का कहना था कि हमने वजीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में एग्रीकल्चर समेत मुख्तलिफ शोबाजात में चीन के साथ मुआहदे किए। अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़रई माहिरीन के मशवरों पर फंडिंग लेकर आएं। भी पंजाब में बैठ के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने भी बनाया, जिसमें हमने इन दोनों को उसमें पार कर दिया। अब जो आज के बाद जो भी रिसर्च होगी वो हमारी मिल के होगी। जब हम कंबाइंड इफेक्ट, जॉइंट इफेक्ट करेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह रिसर्च बहुत आगे जाएगी। ज़रई यूनिवर्सिटी चीन के पार्टी सेक्रेटरी जोंग होंग क्रोंग, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सत्तार खान, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर जाफिर जसकानी, डॉक्टर राहील, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब और दीगर ने एग्रीकल्चर फोरम में शिरकत की। ज़रई यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री के काफ़ी करीब है। हमारी इंडस्ट्री है क्या, खाद वाले हैं, बीज वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, दूध वाले हैं, चीनी वाले हैं, राइस मिलर हैं, आटे वाले हैं। तो वो सारे इंडस्ट्री जो है हमारे साथ लिंक्ड है और हमारे बेनिफिशियरी हैं। हुआ जोंग ज़रई यूनिवर्सिटी चीन ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के साथ तालीमी ताउन और तलबा के तबादले के प्रोग्राम की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सकाफती म्यूजियम डायरेक्टोरेट ऑफ फार्म्स में गंदम की बुवाई और किसानों में बीज तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद की गई। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। मुफक्किर पाकिस्तान का यौम पैदाइश, इलामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश। जंग में महकमा एजुकेशन ने दीवार इकबाल बना दी। दीवार इकबाल पर शायर मशरिक की मुख्तलिफ तस्वीर आवेजा की गई। इस पार स्कूल में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। जंग में भी मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत पुरवकार तरीके से मनाया गया। मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए दीवार इकबाल बनाई गई। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की दीवार पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ अदवार की नायाब तस्वीर लगाई गई। 25 फ्लेक्सेस पर अल्लामा इकबाल की जिंदगी बारे बुनियादी मालूमात शामिल हैं। दूसरी जानिब इंस्पायर स्कूल में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने हकीमुल उम्मत को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। तालिबात ने भी इकबाल के कलाम पर दिलचस्प टैबलोज पेश किए। यौम इकबाल के मौका पर मुनक्कदा तकरीब में प्रोफेसर इफ्राहीम गोंदल, प्रोफेसर वकास असलम, शहबाज याकूब, इब्रार गोंदल, मोहम्मद काशिफ और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। डॉक्टर्स हॉस्पिटल जंग में EPI सेंटर और एक्सरे सेंटर का इफ्तिताह। डॉक्टर हॉस्पिटल को हिफाजती टीकों की फराहमी वाले निजी हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। CEO डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। अवैस खान की रिपोर्ट।
डॉक्टर अस्पताल जंग में ईपीआई सेंटर और एक्सरे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर अस्पताल को जिला भर में बच्चों को हिफाजती टीके फराहम करने वाले पहले निजी अस्पताल का दर्जा हासिल हो गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद ने ईपीआई सेंटर और एक्सरे सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि अस्पताल के साथ मिलकर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर अस्पताल में ईपीआई सेंटर 24 घंटे काम करेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये गायनी ऑप्स के केसेस आ रहे हैं, बच्चों की डिलीवरी सी सेक्शन, तो इस वाले से यही है कि ये राउंड द क्लॉक हम चलाएंगे इस सेंटर को। यहाँ पे 12 बीमारी बच्चों की जो 12 बीमारियाँ हैं उसके इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगेंगे, उनको पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी, पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे पैदाइश के फ़ौरन बाद जो वैक्सीन शुरू होती है, और मुकम्मल कोर्स उनका किया जाएगा बच्चों का जो 12 बीमारियों के लिए है। सीईओ हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने सहूलियात की फराहमी बारे यकीन दहानी करवाई। डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि डॉक्टर्स अस्पताल में माहिरीन के ज़ेर निगरानी बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराया जाएगा। एक्सरे सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनरी मौजूद है। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के और इर्द गिर्द के पूरे शहर के इलाके में जो लोग DHQ में या वहाँ नहीं जा सकते उनके लिए एक बड़ी सहूलत है। अंदरून शहर के लोग बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और इंशाल्लाह ये राउंड द क्लॉक जो है सर्विस फराहम की जाएगी। ईपीआई सेंटर की निगरानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट यासीन सिपरा करेंगे। उनका कहना था कि ईपीआई सेंटर में बच्चों को 12 अक़साम की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तमाम बच्चों जो फ़ौरन पैदा होते हैं और उनके लिए हिफाजती टीके लगेंगे और 12 बीमारियों से बचाव के लिए जो बच्चे पैदाइश से लेके 18 माह तक और जो बूस्टर डोजेज लगेंगे आगे 2 साल तक, वो सारे टीके यहाँ लगेंगे। सीईओ डॉक्टर्स अस्पताल डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ने अस्पताल के ऑपरेशन बारे सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद को ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर उसामा भी हमरा थे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा हासिल करने वाले शहरियों के लिए बड़ी खबर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा में सेहत सहूलत काउंटर 24 घंटे काम करेगा। सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा हासिल करने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा में सेहत सहूलत काउंटर 24 घंटे काम करेगा। अस्पताल में मरीज अब 24 घंटे सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। MS डॉक्टर काशी बाजवा का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर काउंटर पर अमला बिला नागा मौजूद रहेगा। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। सेहत सहूलत प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लास्ट 3 डेज से हमारा ये 24/7, पहले ये सर मॉर्निंग में काम कर रहा था, अब ये 24/7, यानी कि कोई भी इसके अंदर छुट्टी नहीं होगी और किसी वक्त भी पेशेंट हमारे पास रात के वक्त भी आएगा उसको फौरी सहूलत ये दे दी जाएगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना 100 के करीब मरीज चेकअप और मुफ्त अद्वियात की सहूलत से इस्तेफादा करते हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंक तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 मरीज रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 556 हो गई। महकमा सेहत ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। शहरी कातिल मच्छर से महफूज रहने के लिए गेदो नवाह में पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।